ये हमारे दामाद जी हैं। दामाद जी, आपको हार किधर से पहनाना है ये बताइए। जूता चुराई की रस्म के लिए तो खोदना पड़ेगा। ये सहरा है? ये सेहरा है, ऑफ कोर्स। दामाद जी मुंह दिखाई। ओए माँ, ओए माँ, आज ये आप ये आप सिद्धू जी की चेली है जो इतना हंस रही हैं आप? हैं? एक मिनट, आपने लगता है मुझे पहचाना नहीं। मैं जरा अंकल जी को लेटा दूं, एक मिनट। ओ, आपने शायद मुझे नहीं पहचाना। आई एम भूतनी, मैं आत्मा हूँ। आत्मा। आत्मा, तू तो 10-12 की मां लग रही है मेरे को। मैं गोस्ट हूँ, गोस्ट। गोस्ट नहीं, नहीं, शो का होस्ट तो ये है द कपिल शर्मा। तुम कहाँ से है भाई? मैं पिशाच हूँ। यहाँ दीवार पे लिखा है यहाँ पिशाच करना मना है। प्रेत हूँ मैं, प्रेत। प्रेत पता है? प्रेत नहीं तो मोटी है। प्रेत ये ऐसे होते हैं, ब्यूटीफुल एंड फिगर एंड ऑल। ये तू अपनी तरफ देख, शर्म कर। कहाँ से तेरे को देख के डर नहीं लगता? तेरे को देख के गुस्सा आ रहा है मेरे को। प्रेत है। एक मिनट रुक जाइए। हाय, आप यहाँ पर मौजूद हैं? हाय शशि। हाय। शशि आई हुई है। बस बस ये वाली शशि नहीं है। वैसे आप पेड़ से कब उतरी? अभी कुछ अरे कुछ पल देर पहले पहले, क्या? हाँ। हाँ, लेकिन सेम प्रॉब्लम हो गई हम दोनों के साथ, देखिए। अच्छा, आप भी पेड़ पे रहते हाँ, हो? मैं भी पेड़ पे रहती हूँ। जिस तरह आप, वो लड़का आया और ऐसे आपकी शादी हो गई ना उसे, सेम चीज अभी ये आए और मेरी इनके साथ शादी हो गई। हैं? हाँ, लेकिन आप लकी हैं, आपकी इंसान से तो हुई, मेरी देखिए किस हैवान से हुई है। हमारी शादी कैसी होगी बे? अभी हुई ना। मैंने तो अभी 2 ही फेरे लिए थे। हाँ, बाकी के 5 मैंने ले लिए। तुमने 5 कब ले लिए भाई? भाई मुझे भूख लगी थी, मैंने ले लिया। अब ज्यादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, हमारी शादी हो चुकी है। तो अब आपकी प्रॉपर्टी में, आपके अस्पताल में, जो कुछ भी आपके पास है ना, उसमें हमारा आधा 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 हिस्सा होगा। एक मिनट, पहली बात तो भूत लगती नहीं। मेरे को लग रहा है तू चुड़ैल है, ठीक है? ऑब्वियसली तो चुड़ैल ही है। चुड़ैल के पैर होते हैं उल्टे, तेरे सीधे। पकड़ा है मैंने। आई वॉच CID एवरी डे। मुझे अपनी ID वगैरह दिखाइए, कोई लाइसेंस, इंश्योरेंस, RC वगैरह कोई है तुम्हारे पास भूत की? ऐसे कैसे मान लेंगे? मैं डॉक्टर हूँ, आई गो बाय फैक्ट्स। अरे कहाँ पर आईडी वाईडी कहाँ होती है भूत की? मैं सचमुच 100% भूत हूँ। मैं आपको सच बता रही हूँ। कोई मुझे थैंक यू भी कहता है ना, तो मैं मोस्ट वेलकम नहीं कहती, मैं कहती हूँ गोस्ट वेलकम। ये जोक तैयार नहीं करती है तो बना लेती हूँ मैं क्विकली। ये सुन के भूत भूत हंसी आई। ये तो ठीक है, अब चाहती क्या हैं आप? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पेड़ पे रहना बहुत मुश्किल होता है। हाँ। वैसे मैं एक्चुअली आपसे पूछना भूल गई, आपका पेड़ कौन सा था? मेरा प्रीपेड है। रोज पेड़ प्रीपेड, एनीवे दैट इज अ जोक। लेकिन हमें बहुत तकलीफ होती है पेड़ के ऊपर। सच में वहाँ पे खाने के लिए भी कुछ नहीं होता है। क्या है? खाली पत्ते हैं, दाल है। उस दिन मैं थोड़ा सा चावल लेके आया, फिर मैंने दाल के साथ दाल चावल खाया। और भी प्रॉब्लम होती है, बात करने के लिए भी वहां पर कोई नहीं है। उस दिन खाली चमगादड़ आया। अब वो सीधी बात तो करता नहीं है, आते ही उल्टा लटक जाता है, तो उल्टी बातें करता है। उल्टी बातें करता है तो हमारा झगड़ा हो जाता है। बहुत प्रॉब्लम्स है, कोई है ही नहीं पेड़ पे, बोर होते हैं। चमगादड़ भी सोचता होगा भी पहाड़ के ऊपर पेड़ उगते थे, पेड़ के ऊपर पहाड़ चढ़ गए। पर मैं सच बताऊं, पेड़ पे तो मैं इतनी बोर हो रही हूँ ना, मैं सोच रही हूँ पेड़ पे एक बैंक खोल लेती हूँ। बैंक? हाँ, एटलीस्ट आई हैव अ लॉट ऑफ ब्रांचेस। नहीं, लेकिन सच में ना, आपका गुड सेंस ऑफ ह्यूमर आपको बिजी रखता होगा, है ना? हाँ, मैं बहुत ऐसे रहती हूँ। लेकिन क्या है ना, डेड लोगों का और भी प्रॉब्लम है। मैं कोई मैच भी नहीं देख सकती। अच्छा। क्योंकि मैच सारे होते हैं लाइव और मैं हूँ डेड। तेरे को कोई लाइन भी देता होगा तो डेडलाइन होती होगी ना। एक दो मेरा भी पता है अनुष्का, ये ऐसा है, सर हिला ला के ताली बजाती ना। एक दिन इसका सर गिर गया तो घूम के उधर मैंने रखा वापस ला के। कपू तो बम्पर लग रही मेरे को। यस कपू, दैट्स व्हाट। कौन बम्पर? मैं भी CID देखता हूँ, मुझे भी पता है। मुंह इधर लाओ, मुंह इधर लाओ। ले आई।
बम्पर पकड़े गए। आज सिद्धू साहब ये फैसला हो गया कि ये बम्पर है, करेक्ट। और ये अब तक भूत बनकर हम सबको बेवकूफ बना रही थी। मैं और क्या करूं, 6 महीने से इनके लिए काम कर रही हूँ, 1 साल से सैलरी नहीं दी। मुझे पहले लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है, मुझे ऐसे स्टेप्स लेने ही होंगे। कैसे स्टेप्स? ऐसे वाले। इधर आ, इधर आ। हाँ भूत बनना है तुझे? हाँ, मुझे बनने का शौक तो था। मैं बनाता हूँ तुझे भूत। अंदर चल। अरे लेकिन चल अंदर। यहाँ पे एक बार अनुष्का के लिए जोरदार तालियां। अनुष्का, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और ऑल द बेस्ट फॉर फिलौरी। और हमारे शो की एक रवायत है, हम लोग एक गिफ्ट जरूर देते हैं हमारे जितने भी यहाँ पे मेहमान आते हैं। तो क्योंकि अंकल आंटी आप इतना खूबसूरत Yeah. गिफ्ट लेके आए हमारे लिए, तो ये मैं वहाँ जाके दे एक देती खूबसूरत सा मोबाइल है, वहां पे जाके दे सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक्स फॉर द वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट। थैंक यू सो मच जी। God bless you. Is this film? और ये आपके साथ भी एक सेल्फी लेते हैं। थैंक यू सर, शुक्रिया। अनुष्का एक come on big सेल्फी। थैंक यू। आप ऐसे ही मेहनत करती रहें, सबको एंटरटेन करती रहें एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। और साथ ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जो आपका दिल आता है करते रहिए, अच्छे से काम करते रहिए, खुश रहिए। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। पाजी एक बात बताओ, ऐसे मैंने सुना है कि भूत अगर आदमी के पीछे पड़ जाए तो आदमी उल्टे पैर भागता है, ऐसा सही है कि अफवाह है? देखो, अगर भूत हो तो नहीं, अगर भूत नहीं हो तो फिर पक्का। और अगर भूतनी कोई खूबसूरत हीरोइन हो तो मैं रुका रहूंगा भाई। तो आज हम एक ऐसी खूबसूरत हीरोइन को यहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं जो एक फिल्म में भूतनी का किरदार निभा रही हैं। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा वेरी टैलेंटेड, वेरी ब्यूटीफुल अनुष्का शर्मा। हेलो। Hi, Kapil. So good to be on the show again, यार. बट वेयर आर यू अनुष्का? Kapil, ये blue is looking very good on you. This blue t-shirt and white jeans, सही लग रहा है आज. ओके, तो कैन यू सी मी? Yes, I'm right next to you. हाउ आई एम लुकिंग राइट नाउ? Oh, great. Every बट आप side कहाँ is- हैं? आपकी मैंने अभी आपका इंट्रोडक्शन दिया, मतलब आपको जरूरत नहीं है, सब आपको जानते हैं, आप बड़ी खूबसूरत हैं, पर दिख क्यों नहीं रही? आप है कहाँ? But Kapil, मैं बगल में तू तुम्हारे यार. बगल क्या में तो बात कर रही पसीना है आपका। सिद्धू जी, क्या पगड़ी पहनी आपने? पर्पल पगड़ी, वाओ, लवली. राइट इन फ्रंट ऑफ यू सिद्धू जी, एकदम आपके ठीक सामने खड़ी हूँ. हो कहाँ गुमनाम मोहतरमा? अरे एक्चुअली क्या है ना सिद्धू जी, कपिल वो मैं भूत हूँ ना, तो दिखती नहीं हूँ ना. नहीं, पर ऐसा भूत हो तो दिखना चाहिए। ये हो क्या रहा है हमारे शो के साथ? कभी सिद्धू बाजी गायब हो जाते हैं, कभी अनुष्का गायब हो रही है। चलो, सिद्धू बाजी तो इलेक्शन लड़ रहे थे, आप क्या कर रही हैं आप? सच बात बताऊं यार, अब वो भूत तो आके बात करती हूँ. वो एक्चुअली ना मेरी ड्रेस रेडी नहीं है. दो मिनट दे, और थोड़ा प्रेस करके आती हूँ. ओला ओला। बड़ी चालाक है अनुष्का, अपना इंतजार करवाती है पहले आवाज दे के कि मैं आ चुकी हूँ, तो आप सब बैठ जाइए। हाँ जी, शेर। अच्छा अच्छा, मुझे पता है, आता ही आता है, खूबसूरत लड़की आई हो। वो डाल है फूलों की, अच्छा जी, चाल में नदियों का मोड़ है। वाह। दीवाने बेकरार हैं एक झलक के लिए, खूबसूरती में बेजोड़ है। वाह। कोई छुपा के आपको जमा ना करवा दे स्विस बैंक में मोहतरमा। आपकी एक एक अदा 10-10 करोड़ है ठोको। वाह। आई जस्ट होप फिलौरी का एक दिन 10 करोड़ हो. होगा, हो सकता है ज्यादा भी हो। अच्छा, ए दिल है मुश्किल के सुपर डुपर हिट होने के लिए आपको ढेर सारी मुबारकबाद। थैंक यू. और फिलौरी का ट्रेलर मैंने देखा, बड़ा अच्छा लग रहा है, एंटरटेनिंग लग रहा है, और ये भी हिट होने वाला है। अच्छा अनुष्का, कुछ तो बात है शर्मा में, लक्की तो हूं मैं हाँ, जब तुम्हारे शो पे आई हूँ. एक्चुअली। देख लो, बॉम्बे वेलवेट पे क्या हुआ था? आई नहीं थी। सच्ची? यस। What a discovery! 100%. हाँ,
कपिल प्लीज यार, मतलब दिस इज इट। समझ में आ गया। आगे समझ में? शर्मा एंड शर्मा इज वर्किंग Shamas are working everywhere. एवरीवेयर, वी आर एवरीवेयर। Where we are not working, that thing is not working. जोरदार तालियों से अनुष्का का स्वागत। आइए अनुष्का। अनुष्का, आप इस फिल्म में भूतनी का किरदार निभा रही हैं। जी 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 जी। आप हीरोइन बन के अच्छे खासे पैसे कमा रही थी, भूतनी क्यों बन गई आप? मुझे क्या लगा कि सभी इंसान बन रहे थे, सारे एक्टर्स। जी। मैंने कहा मैं कुछ अलग करती हूँ, तो भूतनी बन गई आप। भूतनी बन जाती हूँ। आपको किसी ने तो स्टोरी। भूतनी होती है बड़ी डरावनी। हाँ, भूतनी को देख के बंदा कांपने लगता है। ये भूतनी बड़ी अडोरेबल भूतनी है, मैं देखा उसमें ट्रेलर में। अच्छा। कोई बिल्कुल डर शर तो लग ही नहीं रहा है। वो बंदा जो है बेचारा स्वीट सा है, कभी टब में गिर जाता है, कभी ऊपर। इट्स वेरी फनी। उसमें ये कोई डरावना वाला हॉरर मूवी नहीं लग रही। इट्स अ कॉमिक। नहीं हूँ मैं वैसे डरावनी भूत हूँ भी नहीं, मैं फ्रेंडली भूत हूँ। हाँ। जितना उस लड़के को डर लग रहा है ना, हाँ। उससे कई ज्यादा मुझे उससे डर लग रहा है। ऐसी सिचुएशन है। अडोरेबल। पर अभी आपको, हमें तो पता है कि ये अनुष्का शर्मा है और ये फिल्म का ट्रेलर देख रहे हैं, तो हमें क्यूट लगती है कि यार इतनी। अगर आप सो रहे हो, आपके कमरे में आगे हवा में उड़ के कोई लड़की बोले सिद्धू साहब, फिर आपके निकलेंगे शेर, ओए मोहतरमा क्या कर रही, फिर यही निकलेगा, फिर थोड़ी ना। अनुष्का की मम्मी भी यहाँ पे हैं, बहुत ही प्यारी हैं ये। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। बड़ी छोटी मम्मी रखी आपने। मम्मी के बगल में मौसी भी बैठी है मेरी राइट में, मौसी भी आई है। और वो मेरी नीस है। अच्छा, अभी पता अयाना। चला सुपरस्टार की मौसी भी हमारी मौसी की तरह ही होती है। मतलब बिल्कुल। आपको कैसा लगता है आपकी बेटी इतनी बड़ी सुपरस्टार होगी? अच्छा लगता है। कैसा लगेगा? गंदा लगेगा? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। नहीं, मेरी मम्मी है ना जो, मेरी मम्मी किसी मंदिर में गई थी तो उन्होंने कहा मेरा ना बेटा टीवी में आता है, तो सोनी पे एक शो आता था कॉमेडी सर्कस, हम लोग करते थे। तो तब तो कहते हाँ हाँ हम जानते हैं, देखते हैं, कॉमेडी सर्कस में आता है ना जो। तो मम्मी कहती हाँ, तो कहती जाओ जाओ झूठ बोल रहे हो, कीर्तन करते हो, ये बातें हो रही सोचो। तो मम्मी कहती नहीं यकीन तो नंबर लिख उसका। तो उसको नंबर दे दिया। वो लड़की मुझे बाद में फोन किया, कहते बिल्कुल बोल रहे हैं। मैं कहा हाँ, आपको किसने नंबर दिया? आपकी मम्मी मिली थी। तो खैर हमारे तो किस्से अलग हैं, हमारे तो खबर हर बात में ऐसे किस्से हो जाते हैं। तो फिर आप कभी, आपने खुद भी जाके बताती कभी ऐसे शॉपिंग वॉपिंग करने की, मैं अनुष्का की मम्मी गिव मी सम डिस्काउंट? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। मैं तो बल्कि बोलती हूँ मेरे बच्चे एमएनसी में काम करते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी में। मल्टीनेशनल ही हो गई। मल्टीनेशनल जितना पैसा कमा रही उतनी आपकी बेटी आई कमा एम रही दी है। एमएनसी। वो इंडिविजुअल मल्टीनेशनल कंपनी है अपने आप में। वैसे अनुष्का बचपन से ही उनको एक्टर बनने का शौक था? शीशे के आगे एक्टिंग करती थी? नहीं। मैं बड़ी बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं? क्या? जब मेरे को मेरी पहली फिल्म मिली, रब ने बना दी जोड़ी, जो यशराज बैनर मुझे की बहुत फिल्म अच्छी लगी थी वो मूवी। थैंक यू। और आपकी इतनी आप क्यूट लग रही थी उसमें। शाहरुख भाई एक मूंछ लगा के आ जाते, पहचानती नहीं पूरी फिल्म में कि मेरे पति नहीं है। वैसे आपने पहचाना क्यों नहीं 2-2.5 घंटे में? इतनी भोली थी ना मैं। सिर्फ मूंछ उतार के आ गया और पहचान ही नहीं रही है। मैं इतनी क्यूट लगी ना, मैं कहा ये लड़की बहुत क्यूट है, बहुत आगे जाएगी। हाँ, तो फिर क्या हुआ? अभी मेरा ऐसा कोई एस्पिरेशन नहीं था सच में कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी, बिकॉज अगर आप नॉन फिल्म बैकग्राउंड से आ रहे हो और जी। तो ये चीजें बहुत इम्पॉसिबल लगती है, तो हो ही नहीं सकता है। जी। लेकिन जब मुझे फिल्म मिल गई, तब मम्मी ने ना मुझे एक चीज दिखाई थी। हमारे घर पे ना कछुआ छोटा सा रहता था, लकी होता वो, है। हाँ, फेंग शुई का जो होता था। Very lucky। तो मम्मी ने उससे एक चिट निकाल के मेरे को दिखाई, जहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ था अनुष्का को यशराज या करण जौहर की पिक्चर मिली। मतलब उन्होंने एक विश डाल के वहां पे रखी थी आपने खुद? सालों तक, एंड इट्स बिजार, एंड शी शोड इट टू मी एंड आई वाज शॉक्ड। अगर आप खुद भी नहीं कोई चीज चाह रहे हो, योर पेरेंट्स थिंक सो मच फॉर यू। माँ बाप इतना सोचते हैं आपके बारे में जितना आप भी अपने लिए सोच नहीं सकते। सही बात, सही बात। नहीं, कपिल किसी ने मुझे बोला था कि अगर आप ऐसे कभी कुछ विश होती है ऐसे रखो, फैंगशुई का एक टर्टल है तो उसको अंदर लिख दो, वो चीज तो हो जाती है। अच्छा। पता नहीं, देखो अभी तो अभी सारे लोग भागेंगे वो टोटल ढूंढने। हमें पता ही नहीं था, हम तो ऐसे ही इधर चक्कर काटते रहे प्रोडक्शन हाउस के। पता होता कछुए ले लेते। ओके, चलिए, मैं यहाँ पे जितने भी हमारे दर्शक बैठे हैं, अगर आपको कोई ऐसी पावर मिल जाए, आप गायब हो जाएं या आप उड़ के कुछ कर सकें, अच्छा या बुरा, जो भी आपके मन में आता है, आप अपने विचार पेश कर सकते हैं। जी, कोई मेरे दोस्त? यस मैम। कपिल, आई लव यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम। अनुष्का जी, आप बहुत ब्यूटीफुल है। अगर मैनी मुझे- हैंडसम। मैंने बोला ना लव यू, सब कुछ आ गया। ओह, सो स्वीट।
अगर मेरे पास ये पावर बैंक सॉरी देखा, बात टेक्नोलॉजी की आई है। फोन चार्ज कर लो, व्हाट्सएप कर लो, ट्विटर पे चले जाओ। हम तो नहीं जाते, अब गए थे, चलो सॉरी। ओके पर ओके, पावर बैंक नहीं, मतलब अच्छा पावर आ जाए तो अगर मेरे पास ये पावर आती है तो मैं जासूस बनूंगी। फिर क्या करेंगी? मैं आधा तो मैं समझ गया, पर मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। एक है ऐसे क्या बोलते हैं पतिदेव नाम का क्या उनकी जासूसी करूंगी मैं। मतलब भूत बन के भी छोड़ना नहीं है। नहीं छोड़ूंगी, काफी सुने उनके किस्से, काफी रंगीन मिजाज के हैं वो। यहाँ पे है क्या? यस यस कहाँ है? यार वेरी मच विथ मी। सर जी, हम दुआ करेंगे कि आपकी धर्मपत्नी को कभी ऐसी कोई पावर ना मिले। थैंक यू सर। कैसे थैंक यू? सर जी वैसे क्या किससे सही बोल रही हैं मैम, कैसे मजाक कर रही हैं? शक का कोई इलाज नहीं है। शक का कोई इलाज नहीं है। अच्छा, तो इनका ये कहना है। तो आपको कैसे शक हुआ कि ये काफी मतलब शरारती हैं? मैंने बोला ना, दोस्तों से काफी किस्से सुने हैं, रंगीन मिजाज के ये बहुत। आप इनके दोस्तों के साथ ऐसी बातें करती हैं? मेरे भी तो दोस्त है ना वो। पर बहुत ही क्यूट कपल है। आप क्या करते हैं सर आप? बिजनेस करता हूँ। अच्छा जी, यही बिजनेस जो मैडम बोल रही है? नहीं इलेक्ट्रिकल्स मैकेनिकल्स का। ओके ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर शो में आने के लिए। थैंक यू थैंक यू। और कोई मेरे दोस्त ऐसी विशेष शक्ति आ जाए? ओके भाई साहब आए। मुझे अगर कोई पावर मिले तो मैं तो भूत बनना चाहता हूँ। भूत की तो पावर मिल रही है। वही मतलब पावर मतलब भूत ही बनना चाहता हूँ मैं। भूतों में भी आगे भूत बनना चाहेंगे? हाँ, देख करोगे क्या? भूत बनकर मैं अपनी वाइफ को डराना चाहता हूँ पहले तो। क्यों डराना चाहते हैं आप भूत बन के? ये नहीं, वो मुझे बहुत डरा के रखती है सर, कहीं जाने नहीं देती, कुछ करने नहीं देती। कहाँ है वाइफ कहाँ है? ये बगल क्यों में। नहीं जाने देती आप जॉन अब्राहम को कहीं? क्या शक है आपको? तो मैम आप ये भाई साहब सही कह रहे हैं? जी सही कह रहे हैं। तो आप डिक्टेटर पत्नी हैं, तानाशाह पत्नी? मुझसे बहुत डरते हैं। आपके लिए तो खुशी की बात है। क्यों डरते हैं भाई साहब आपको? आप इतनी तो हंसमुख हैं, हंस खेल के बात कर रही हैं वो। नहीं सर, ये यहाँ पे हंस रही है, घर पे नहीं हंसती। घर पे जितनी भी कपल्स यहाँ पे अपनी दुविधा लेके आए हैं, शो के एंड में यहाँ पे प्लीज पैसे रख के चले जाएंगे। हम ऐसे दुखी लोगों की चैरिटी के लिए काम करेंगे। काउंसलर बना दिया है, मैरिज काउंसलर। तो कहाँ कहाँ नहीं जाने देती आपको, और कहाँ कहाँ जाने देती, और कहाँ कहाँ पूछ के जाने देती, कहाँ कहाँ पूछ के भी नहीं जाने देती? सिर्फ काम पे जाने देती है, बाकी कहीं फ्रेंड से मिलने जाना है, स्कूल फ्रेंड्स वगैरह से मिलने जाना है तो नहीं जाने देती। बोलती है वहाँ पे लड़कियाँ आएंगी, तुम मत जाओ। तो आपके स्कूल में लड़कियां भी थी? हाँ तो इसलिए नहीं जाने देती कि लड़कियां आएंगी? हाँ। तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? मेरा ये ओपिनियन है कि दोस्ती है पुरानी स्कूल की, जाने देना चाहिए। कुछ चीजें हो सकता है स्कूल में ना पढ़ी हो, अब पढ़ने जाते हो, कुछ सिलेबस अधूरा रह जाता है। पर आपके इतने प्यारे पति हैं, मोमोज जैसे। आपको मतलब नहीं, मैंने अभी मोमोज खाए तो मुझे और कुछ एग्जांपल नहीं मिला, तो मैंने बोल दिया। पर आपकी सच्ची फ्रेंड्स आती हैं ऐसे स्कूल की मिलने आती हैं? आती है सर, आती है। पर मैडम नहीं जाती हैं अपने स्कूल के फ्रेंड्स से ऐसे मिलने? नहीं, उनका स्कूल गांव में था ना, अभी यहाँ आ गए। तो ये जानबूझ के आपने स्कूल गांव से दूर लेके आए उनको, ताकि ये स्कूल के फ्रेंड से ना मिल सके? आपकी सोची समझी साजिश भी हो सकती है ये? नहीं, वो सब पिताजी ने किया था। मैंने कुछ नहीं किया। ये ऐसे सीधे साधे पति पे आप शक करती हैं? मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं माथा टेक दूं आपको, इन पे शक ना करें, इन पे रहम करें। बहुत प्यारे हैं आपके पति, और आपकी पत्नी बहुत प्यारी है। मुझे लगता नहीं ऐसे ये करती होंगी, पर आप बोलते हैं तो। नहीं सर, करती है। तो आप भूत बन के कैसे डराएंगे भाई साहब? भूत बन के डरा दूंगा। बोल। गुरु, हेलो हेलो, और तू डरा रहा था, भौंक रहा था, क्या कर रहा था? अब डराएंगे कि काटेंगे? ये भाव कौन करता है? सर वो बगल में ना, तो आइडिया भी नहीं आ रहा डर के मारे। ओहो, अच्छा फिर डरा के दिखा, भौंकना मत, डरा के दिखा। अब किसी और तरीके से डरा के बताओ। वो वाला तरीका तो हो गया, डरा। अब दूसरा तरीका। पर ये तो मजा आ गया सुन के। ये दो हो गए, तीसरा दो। तरीका कोई और, तीसरा। आप तो गायब हैं, तो ये तो दिखेगा नहीं। अब एक और
आप बड़े क्यूट है पांडे जी। थैंक यू सर। शुक्रिया शो में आने के लिए। थैंक यू सर। जी सर, माइक दे दीजिए सर को। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार कपिल जी, अनुष्का जी। हम कई अरसे से आपका सब प्रोग्राम देखते हैं हमारी फैमिली के साथ। शुक्रिया और आपके प्रोग्राम देखकर हमें बहुत ही खुशी होती है और हमें शुक्रिया सर। ऐसा महसूस करते हैं कि हर शख्स चाहे कहीं भी हो, अगर दिन भर का थका हुआ हो या परेशान भी हो, लेकिन आपका लाइव शो देखने के बाद बहुत खुशहाल So हो sweet जाता of है। you. Thank you, sir. उसकी तकलीफें शुक्रिया। दूर हो जाती है। और मैं आज मेरे मिसेस के साथ, मेरी पत्नी के साथ, धर्मपत्नी के साथ आपको कुछ आशीर्वाद के तौर पर कुछ छोटी सी सौगात देना सो चाहता हूँ। स्वीट, थैंक यू सर। प्लीज प्लीज आप कलेक्ट कीजिएगा। आइए आइए हम भैया आइए आइए। कैसे हैं आप? इनको भी आशीर्वाद दीजिए, बड़ी प्यारी लड़की है ये। दोनों के लिए आशीर्वाद ये आपके लिए है। ये क्या है सर? सोने के पंचमुखी हनुमान जी। सो स्वीट ऑफ यू सर। आप थैंक यू सो मच। ईश्वर करे आपकी हर जगह पे हर वक्त हमेशा के लिए आपकी मनोकामना पूर्ण हो। Thank you so much. और आपकी तरक्की हो। और अनुष्का जी, ये आपके लिए भी, जैसे कि कपिल जी बहुत ही बार कहते हैं कि मुझे इंग्लिश का जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो है आप हिंदी में पढ़िए और इंग्लिश में उनसे ट्रांसलेट करवाइए। बेबे कहंदी सी, ये तो पंजाबी का वर्ड है। बेबे हाँ कहंदी जी, सी वही तो बात है। मुहावरे। बेबे कहंदी सी, अपनी औकात में रहना। पहले ही मुझे ये पढ़ने को मिला। लेकिन कपिल जी, ये आपको इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करके कहना है। अनुष्का जी आपसे पूछेंगे हिंदी में और आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कहिए, ताकि लोगों को भी ख्याल में आए। अनुष्का ठीक ठीक लगा लेना मेरे को। अपना सिक्का खोटा होवे ते बनिएदा की दोष। मतलब अपने पास खोटा सिक्का हो। खोटा इंग्लिश में मतलब बोलना है, इंग्लिश में बोलना है, मतलब हम सबको समझ में आता है। कि इफ योर ओन कॉइन इज सोर, खट्टा खोटा खट्टा भी पास पास ही है ना। सो नहीं, इफ योर कॉइन इज यूजलेस, देन व्हाट इज द फॉल्ट ऑफ शॉपकीपर? तूने फेंक दिया। जवाब ठीक था मेरा। पाजी गलत था? टॉप बिल्कुल ठीक था ना। टमाटर। पर बहुत बहुत शुक्रिया सर। बड़ी इंटरेस्टिंग बुक आपने हमें गिफ्ट की है, बेबे कहंदी सी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके। दिल से हम लोग आपको आशीर्वाद देते हैं। ईश्वर करे आप दोनों की। सर आई लव यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू मैम। थैंक यू। आइए, बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है एक्चुअली अनुष्का। आइए। नमस्कार, कैसी हैं आप? अनुष्का ने हमारे शो के अलावा फिलौरी के प्रमोशन के लिए बहुत सारी फोटोग्राफ्स ऐसी डाली आपने सोशल नेटवर्किंग पे। कुछ आपने डाली जी, कुछ आपने नहीं दिखाई। हाँ। हम सारी पिक्चर्स आपको दिखा रहे हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कैसे पहुंची आप वहां पे, क्या कर रही हैं? जी, जी। ये इसमें क्या है? ओके, तो चांद पे। हाँ। ओके। तो क्या था कि तो मुझे लगा मेरा कॉस्ट्यूम बहुत आसान था। उन्होंने वो पूरा स्पेस सूट पहना हुआ था और जी। ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था साथ में। एंड तो आई थॉट मैं उनकी मदद कर देती हूँ। मैं काफ़ी मतलब लाइक आई सेड फ्रेंडली भूत हूँ मैं, तो मैंने झंडा गाड़ने में उनकी मदद कर दी। कौन है भाई साहब जो साथ में? नील नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग। नील Very good friends. वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। Yes, we bonded very well on the moon. वेरी नाइस। एक और बहुत सारी पिक्चर्स हैं, और दिखाइए। Oh, this time. ये तो बस वो याद है was for a funny day. कहाँ की फोटो मुझे दिख नहीं रही इतनी? अरे Oscars. अच्छा, ऑस्कर्स में भी गई आप? Yeah, 2017, recent. I was there. नाम गलत बोल दिया था ना ऑस्कर्स में। हाँ हाँ। गलत मूवी का नाम दे दिया था, तो मैं बोल रही थी इन लोगों को गलत नाम है, गलत नाम पढ़ रहे हो। अच्छा किया आपने। लेकिन मेरी हिंदी समझ नहीं पाए वो लोग, वरना तो Okay. मैं पूरा मतलब अवॉइड करा सकती थी पूरा इंसिडेंट। आगे दिखाइए। और है ये तो हमारे शो का प्रोमो है। आपको पता था हम सुनने जा रहे हैं?
नहीं That's great. प्राउड ऑफ यू माय टीम। वाह, हमारे शो की भी प्रमोशन हो रही Plug in. और है हमारे पास। आपकी विश पूरी हो गई। बिल्कुल हो गई। इसीलिए इतने खुश हैं। और आगे हैं हमारे पास। मैं क्यों इतनी दुखी लगती हूँ? नहीं, एक्चुअली मुझे भी नहीं पता है। ये पिक्चर्स उन्होंने बोला कि अनुष्का ने कुछ पिक्चर्स डाली हैं और कुछ ये इनमें से बहुत सारी ना मैंने बिल्कुल भी नहीं डाली, मैंने बस पहली 2 डाली है। आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई। ओके, सॉरी फॉर द मिसकम्युनिकेशन। कप्पू आ गई नानी। कप्पू ओए ओए देखो, कमाल है, तू बस यहीं बैठा रहता है, हैं? अरे गर्मी आ रही है, ये नहीं है कि जाके एसी ठीक कर ले। एसी है कहाँ घर में? इतना पुराना पंखा ना 5 मिनट चलता है, चक्कर खा के गिर जाता है नीचे। पता नहीं कौन सा एसी, कुछ भी बोलते हैं हमारे रिश्तेदार। ऐसा नहीं है पुत्र, हमें बोलना पड़ता है ताकि लोगों को तो लगे कि हम अमीर है कि नहीं। अनुष्का मेरी बच्ची आ नमस्ते गई। नानी, नमस्ते जीती रहो, जीती रहो। मुझे पता था तू आने वाली है। अच्छा, कैसे? क्योंकि मैंने बाहर सिद्धू साहब को देखा था, तेरे लिए शेर बोलने की रिहर्सल कर रहे थे। ओए गुरु मोहतरमा, तेरी हर एक अदा की कीमत 10-10 हजार। 10-10 करोड़ बोली थी उन्होंने। 10-10 करोड़। वो तो सबके लिए बोलते रहते हैं। और ये पुष्पा आपके लिए सिर्फ बोर, रेसिस्ट। बैठ ना बेटे। नहीं, बैठो ना आप भी इधर, आराम से बैठ के बात करो आप। तो झटका मत दिया कर पुत्र, बाहर आ जाएगा। और सुना, जान की बात कर रही हूँ। भाई मेरी बच्ची कितनी फिट लग रही है। थैंक्स नानी। लगेगी क्यों नहीं, पेड़ पे जो रह रही है। ताजी ताजी हवाएं, ताजे ताजे फल खाए होंगे तुमने, है ना? 3 साल पुत्र, 3 साल मैं भी पेड़ पर रही थी। क्या है, हमारा जो घर था ना बाढ़ में बह गया था। बाढ़ में तो बह गए, ऐसे गोला बना के रहते हैं। ऊपर से कुत्ता निकल जाए ना, पैर रगड़ता रगड़ता तो बंटवारा हो जाता है घर का। ये क्या कुछ भी बोलती हो नानी तुम आगे। अच्छा मेरी बच्ची सुन, मैं क्या कह रही थी। जी नानी जी। बुरा मत मानना, तुम्हारी आत्मा भटक रही है। हाँ। है ना? लेकिन फिक्र मत कर, तेरी आत्मा का मिलन मैं करा कर ही रहूंगी। अरे वो ट्रेलर है, फिल्म है वो, ऐसे तो असल में थोड़ी ना भूत है वो। इतनी खूबसूरत देखो, कितनी खूबसूरत है वो। कहाँ से भूत है वो? ये भूत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। तुझे नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। अभी चेक करके बताती हूँ। बच्चा इधर आ, 1 मिनट। पुत्र इधर आ, पुत्र 1 मिनट, तू भी इधर आजा पुत्र। अभी बताती हूँ भूत है कि नहीं। 1 मिनट खड़े रहे बेटा, इधर खड़े रहे, सीधे खड़े रहे, डर मत बेटा, एकदम ऐसे सीधे खड़े रहे। पलट, ये देख इसके पांव उल्टे, इसका मुंह भी उल्टा है, सब उल्टा है। देख उल्टा जाके देखेगी तो पैर उल्टे लगेंगे। अच्छा अब तू मुझे दिखाएगा कि कैसा देखना है, हैं? नानी ने दुनिया देख रखी है। दुनिया ने भी नानी देख रखी है। बस हमेशा मेरी बात काटेगा, ये नहीं कि मुझे सपोर्ट करे ताकि कोई नई बात आ जाए। तुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा? अभी भी यकीन नहीं हो रहा? 1 मिनट, 1 मिनट, ये क्या है? नींबू है। कलर क्या है इसका? पीला। अगर ये लाल हो गया मतलब ये आत्मा है। ठीक है बच्ची, एक बार फूक ले इसमें। रब ने बना दी जोड़ी, रब ने बना दी जोड़ी, रब ने बना दी जोड़ी, बैंड बाजा बारात लेके निकल जा। फूक, हो गया लाल। कहाँ हुआ है ये? तो अंदर से हुआ है, ये शो ऑफ नहीं करता। देखा? तू फिक्र मत कर बच्ची, तू फिक्र मत कर। तेरे आशिक को भी यहाँ बुलाऊंगी और तुम दोनों के आत्मा का मिलन करा कर रहूंगी। ठीक है आशिक, आजा। शशि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था शशि। तुम हो कौन? शशि, Who is he? मुझे नहीं पहचाना शशि। उन्होंने चाय पी ली, फटाफट केटल लेके जा, केतली और जाके धो दे चल। झूठे कब धो दो फटाफट, और कॉफी पी ली ना। आप इनके ट्रांसलेटर हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। तुम उनसे क्यों बात कर रहे हो? किसने कहा तुम्हें? मैं चुड़ैलों के बाल लगा के आ गया इधर। तो हैं? आज मैंने कप नहीं धोना ये। क्यों? क्योंकि ये मेरी शशि ने झूठा किया है। हाय, मैं इनका पिछले जन्म का प्रेमी हूँ। हाय,
देखी मेरी शक्ति। हाँ नींबू है ये तो, शक्ति कहाँ है ये? हाँ, तो इसी से तो इसके आशिक को उस जमाने से इस जमाने में ले आई मैं। उस जमाने से अच्छा दही जमा लेती, अच्छा था। लस्सी तो पीते? लस्सी पी रहे हैं? हाँ रुक, मैं भी पी कर आती हूँ। आओ अनुष्का, बैठते हैं इधर। ये झूठा है ये कोई फिलौरी नहीं है, ये चंदू है, इधर चाय वाय बनाता है इधर। हाँ तो वो इस जन्म में बनाता हूँ ना, पिछले जन्म में तो मैं फिलौरी था ना। और आपको पता है मेरे पास सबूत भी, ये देखिए एक तारा, ये मैं आपको बजा कर दिखाता हूँ। भाई ये तो मुंह से बजा रहा है। और नहीं बज रहा, फिर क्या करूँ अब मैं? क्या हमारे प्यार को सबूत की जरूरत नहीं है? पिछले जन्म में हमारा साथ तो बिल्कुल वैसा था जैसे दाल मखनी का साथ होता है। तूने तो दाल और मखनी साथ में कभी देखी नहीं एक साथ। आपको पता है ये जो सेहरे का रिवाज आता है ना दूल्हे के चेहरे पे, वो इसी की शादी शुरू हुआ। इनके पिताजी को डर था कि कहीं दूल्हे ने चेहरा देख लिया शादी कैंसिल ना हो जाए। तो बाप को पता, घोड़ी ने बीच में देख लिया था, जो घोड़ी लेके जाती है ना ऐसे करके, तो बीच में घोड़ी ने ऐसे देखा इसको, सेहरे के नीचे से ऊपर था ये, तो उसका मुंह देख लिया कहती। भाई जैसे भी है, मेरी शादी तो हो गई ना, चाहे सहरा लगाकर हुई है, ये तो सहरा लेकर घूमना, कोई लड़की नहीं दे रहा इनको। क्योंकि सबको पता है इन्होंने लड़की को यही बोलना है, यार अपनी शक्ल देख, ऐसे लग रहा है बिल्ली शेव करके बैठी हुई है। मैं ऐसे बोलता हूँ, कभी बिल्ली कभी शेव करती भी। शशि, वो टाइम भूल गई जब खेतों में ऐसे बाजू फैलाकर मैं तुम्हारा इंतजार किया करता था। और ये तू इंतजार थोड़ी करता था, ये पर किसान ना 25 रुपए लेता है, पुतला बन के खड़ा चिड़ियां भगाता है ये। झूठ बोलता है। और पाजी जिस कौवे को मैंने उड़ाया आज बैठकर इंटरव्यू ले रहा है, देखो। अच्छा, अगर प्रेमियों में एक बात प्रूव करो। हाँ बताओ। एक कविता थी जो तुम बोलते थे हाँ। पिछले जन्म में, तो मैं उसकी एक लाइन बोलती हूँ, ठीक है। तुम अगली लाइन बोलना। ठीक है। ठीक है। मोहब्बत किस चिड़िया का नाम है, हमें भी बताना। आगे बता देंगे। भोर सवेर वो गुनगुनाए तो हमें भी सुनाना। आगे। और तुम पहले उठते ही कल नहाना। इधर उधर ना चले जाना, अब नहीं सुनना कोई बहाना। तुम मतलब ना सुनाऊं मैं गाना? ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ। क्यों? मैं चाय लेकर आऊँ इनके लिए, जो मेरा काम है। दादाजी की वाइफ सुना मड़ी। भाई शशि देखो, अगर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सौगंध खा लो कि तुम मेरी बनोगी। जोरदार तालियां। मैं सच बताऊं, मैं एक चाय वाला हूं। चंदू, जब तुझे पता तू हर बार पकड़ा जाता है तो क्यों ऐसे बन के आता है? क्या कौन तुझे बोलता है ये सब करने को? मेरे को पाजी ये पहना दी लूंगी, मेरी टांगों को नीचे से ठंड लग रही है। मैं आपके लिए चाय लेकर आता, रहने दो, कोई बात नहीं। अच्छा, अनुष्का की फिल्म आ रही फिलौरी, उसमें एक लड़का अमेरिका से आता है शादी करने, और उसको जो है ज्योतिषी कोई बोलते हैं ऐसे कि आपके ऊपर दोष है आपकी कुंडली में, तो आपको पेड़ से शादी करनी पड़ेगी। बहुत से ऐसी बातें होती हैं, जैसे हमने कहा कि पेड़ से शादी होती है, और बड़े सारे टोटके भी बताते हैं लोग। हालांकि मैं अंधविश्वास में बिलीव नहीं करता, पर बहुत सारे लोग करते हैं। यहाँ पे कोई है हमारे ऐसे दोस्त? जी मैम। अपने बारे में एक मैं सही आपको घटना बताने जा रही हूँ। मैं घोर मांगलिक हूँ। अच्छा जी, और मैंने लव मैरिज की हुई है। अच्छा जी, तो वो भी मांगलिक है? वो मांगलिक नहीं थे, और मैं घोर मांगलिक थी। तो जब मैंने अपनी मम्मी पापा के समक्ष अपनी बात रखी जी कि मुझे शादी करनी है, तो पापा क्योंकि मेरे ज्योतिष में काफ़ी भरोसा करते हैं, अच्छा तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो हो नहीं सकता। लेकिन मेरे काफ़ी रोने के बावजूद, जिद करने के बावजूद, वो इस शर्त पे माने कि तुम्हें कुछ पूजा पाठ करनी पड़ेगी। और अच्छा। बड़ी कठिन तपस्या की साहब मैंने। 1 महीने तक मुझे लाल वस्त्र में रोज सुबह शिव अभिषेक करने के लिए शिव मंदिर जाना पड़ा। तो शादियां हुए कितने साल हो गए अभी? 20 साल। तो आपको आदत पड़ गई लाल पहनने की? जी। 1 महीने तक तो आपने लाल पहना। तो जब मैं सुबह सुबह उठती थी तो मैंने 1.25 महीने तक लाल साड़ी पहनकर अभिषेक करने के लिए जाती थी। और नंदी बाबा को 11 पूड़ियाँ पुए बनाकर अपने हाथों से मैंने उसमें मीठा रखकर 1.25 महीने तक खिलाया। और शाम को मैं निर्जला रहती थी। ये हमारे जो आर्टिस्ट है ना, चंदन जी। चंदन, मैं प्लीज, बड़ा मजेदार किस्सा था, उसने मुझे सुनाया था। चंदन 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 मेरा दोस्त है, इसना एक किस्सा था बड़ा मजेदार, इसने मुझे सुनाया था, मैं हंस हंस के मर गया पाजी। चंदन वो वैसे ही सुनाना जैसे मुझे सुनाया था। क्या हुआ था, क्यों खिलाना चाहता था? माइक कहाँ है तुम्हारा? माइक ये ले लो। सही सही सुनाना, हुआ क्या था असल में? बोल के सुना। पाजी मैं तब ऐसे ही था, मतलब
पहले टीवी पे आते थे, तो उसके बाद थोड़ा कम आना शुरू हो गए, आते ही नहीं थे मतलब टीवी पे। तो मेरे को पंडित ने बोला कि आपका ना मंगल खराब है। तो मैं बॉम्बे आ गया था पाजी, तो मैं 6 महीने रहा, तो काम वाम तो ऐसे ही था। फिर भी मेरे को कहते मंगल खराब है, तो आपने जो गाय है उसको लाल फल खिलाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लाल फल, पैसे भी उतने ही थे हमारे पास, तो लाल फल मैंने ले लिया। सेब लिया पाजी, तो सेब मैंने कहा कितने का, इधर सेब महंगा है, उधर तो मिल जाता है 10 रुपए का, 15 रुपए का, इधर 55 रुपीज़ का, 55 रुपए का मैंने सेब लिया। वो सेब मैंने कहा अच्छा मोटा ताजा लेते हैं, गाय खुश हो जाएगी। गाय खुश हो जाएगी। तो मैं पाजी, अब ये बॉम्बे जो छोटे शहर होते हैं वहाँ गाय वगैरह मिल जाती है इजीली, तो इधर मैंने सेब तो ले लिया, मैं ओशीवारा रहता था, तो उधर गाय ना मिले। तो पाजी मैं ऑटो लिया, मैंने ऑटो लेकर मैं गाय ढूंढ रहा हूँ, और मैं गाय ढूंढी जा रहा हूँ, हार के जब मैंने देखा ना मीटर चली जा रहा है, गाय नहीं मिल रही, तो मैंने उससे उसी से पूछ लिया, मैं कहा यार इधर गाय कहाँ मिलेगी? कहते वो तो पार्ले में। तो मैं कहा चलो ऑटो, अच्छा वो पार्ले में जाए तो उधर मीटर चली जाए। पहले मंगलवार था, फर्स्ट मंगलवार की बात है। तो मैं पाजी करते शाम 6 साढ़े 6 बज गए, तो मैं हार के करते पार्ले में भी नहीं उसने मिली। पार्ले में नहीं, गौशाला थी वहाँ पे, तो वहाँ ऑटो लगा रही, कहता भाई साहब सामने गौशाला। मैं कहा शुक्र है, गौशाला सामने, कितनी गायें, इधर भी गायें इधर भी गायें। मैं इतना खुश गाय को देखकर, तो मैं गाय देखी, तो पहली गाय इधर खा रही थी ऐसे से, तो मैंने ऐसे फल का नाम लिया, पहले पैर वैर धोए, अपने हाथ ये वो सारा कुछ, तो फल मैंने ऐसे गाय को दिया, खाया, ऐसे खा रही थी, मैंने फल उसके आगे किया, गाय कर दी। और मुंह इधर कर लिया गाय ने, मैंने इधर किया, गाय ने मुंह फिर इधर कर लिया। मैं परेशान हो गया, मैं कहा मंगल ज्यादा खराब है। तो हो सकता सेब ही खराब हो। नहीं सेब 55 रुपए का सेब खराब लूंगा मैं पाजी वो सेब जो है वो मैंने कहा हो सकता है गाय का पेट भरा हो, है ना। तो मैं दूसरी गाय थी, कितनी सारी गाय थी, मैंने कहा शुगर ज्यादा है, तो मैं दूसरी गाय के पास चला गया, वो भी करती। तो मैं पाजी पता नहीं मैंने कहा कर ही देता हूँ, चलो मैंने फिर उसको किया, उसके मैं आगे कर दिया, तो कर दी। पूरी जुबान लंबी होती है ना गाय करके थे। पाजी सेब गिर गया नीचे, मैं झूठा पंडित को फोन किया, मैं कहा पाजी वो तो सेब बाहर निकाल दिया। कहते आपने बड़ा सेब ले लिया था, छोटा लेना था। मैं नेक्स्ट मंगलवार फिर गया, फिर मैं छोटा सेब लिया पाजी 35 रुपए का। फिर मैं गौशाला करते लेट हो गया था, मैं करते 6:30 बजे मैं पहुंच गया। तो मैंने गाय को पाजी खिलाया, गाय खा गई। मैं कहा चलो, मैं पंडित को फोन किया, मैं कहा गाय ने खा लिया है जी सेब, बधाई हो आपको। कहते कब खाया? मैं कहा अभी। कहते अभी तो 7:30 बजे। कहते दिन ढलने से पहले खिलाना था। अगला मंगलवार आया, फिर मैं फटाफट 4 बजे 35 रुपए से पकड़ के मैं निकला ओशीवारा से, ऑटो से करते ये 4 बंगला आया। 4 बंगला मैंने देखा गाय, मैं कहा रोको ऑटो वाले को। तो फटाफट बाजी वो बैठी हुई थी, मैंने गाय को किया ऐसे, मैं कहा थैंक यू वेरी मच। मैंने इधर जाकर देखा वो बैल था। इसका मंगल सच्ची में खराब है। और मंगल मेरा सच में खराब था। तो ये थी बात है ना। पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। थैंक यू चंदन। पाजी आपने इतने साल क्रिकेट खेला है, बहुत सारे क्रिकेटर्स भी जो होते हैं सुपरस्टिशियस होते हैं। सुपरस्टिशन में बिलीव करते हैं। आपने बहुत बार कोई बताओ किसी का और मजेदार किस्सा। सचिन तेंदुलकर लेफ्ट पैड पहनता था पहले। हाँ ऑलवेज। आपने तो किसी को तो कॉपी किया था ना कि सूर्य को देख के और आप दंड मार के जाते थे। सुना तो दो, फिर अनुष्का को सुना दो, फिर क्या अपने घर की बात है। कपिल पाजी की आदत होती ना जी कि वो जब बाहर जाते थे ना बैटिंग करने, तो सूरज को देखते थे और एक डंड मारते नीचे ऐसे करके, बैठक ऐसे। तो मेरे को भी बड़ा अच्छा लगता था। मैं यार एक तो प्यूपिल्स जो हैं वो डायलेट हो जाते हैं सूरज को देख के, और बैठक मार के एकदम से शरीर खुल जाता है, फिर वो यूं करते थे। तो हम उनको उस वक्त एडिलेशन इतनी थी, टेस्ट मैच चल रहा श्रीलंका के खिलाफ। अच्छा। मैं नंबर 3 बैटिंग कर रहा,